मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर अब भारत के फ्यूल बाजार पर भी दिखने लगा। देश की बड़ी निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। कंपनी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने का हवाला देते हुए पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा किया। इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए तक बढ़ाए थे। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्यूल रिटेल कंपनियों में से एक नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने फैसला मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में आई तेजी के बाद लिया। ये बढ़ोतरी उस समय शुरू हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की, जिसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। इसके चलते तेल कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ गया। देश भर में नायरा एनर्जी के 6,967 पेट्रोल पंप है, जबकि पूरे भारत में कुल 1,02,075 पेट्रोल पंप है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाया है। इस पूरे मामले पर कंपनी के प्रवक्ता ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक नायरा एनर्जी की तरफ से पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन राज्यों के वैट के कारण कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी 5 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। बढ़ते नुकसान के कारण कोई मुआवजा नहीं मिलता। बढ़ते नुकसान के कारण निजी कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचा। हालांकि सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। ये तीनों कंपनियां मिलकर करीब 90% बाजार हिस्सेदारी रखती हैं। उन्होंने अभी तक सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। सरकारी तेल कंपनियों ने अप्रैल 2022 से सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा हुआ है। जब कच्चा तेल महंगा होता है तो कंपनियां नुकसान उठाती हैं और सस्ता होने पर मुनाफा कमाती हैं। पिछले सप्ताह सरकारी तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर महंगा किया और इंडस्ट्रियल उपयोग वाले बल्क डीजल में 22 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी नहीं बदली गई हैं। दिल्ली में 95 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल 99.89 से बढ़कर 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है और ये बल्क इंडस्ट्रियल डीजल 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गया। दिल्ली में अभी भी सामान्य पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और सामान्य डीजल 87 रुपए 67 रुपए पैसे प्रति लीटर उपलब्ध है। सामान्य पेट्रोल का ऑक्टेन लेवल 91 से 92 होता है, जो गाड़ियों के लिए पर्याप्त होता है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टेन स्तर 95 से 98 होता है, जो हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए बेहतर माना जाता है। शनि रवि में पेमेंट थयुं नथी, तेना कारणे ड्राइव थया छे। एनी रजूआत करवानी छे के अत्यारे बधाने शनि रवि में माल मळवो जोईए। सर, जो અત્યારની સ્થિતિની વાત કરવામાં આવે તો ઓવરઓલ ગુજરાતમાં પેટ્રોલની સ્થિતિ શું છે અને હાલમાં જે રજૂઆત કરવાના છે કયા મુદ્દાઓ રહેશે? ફક્ત ને ફક્ત સપ્લાય રેગ્યુલર મળતી રહે એ અમારી રજૂઆત છે। અમુક વખતે કોઈને એક દિવસે મળે, કોઈને 2 દિવસે મળે છે। એ અમારું કહેવાનું એટલું જ છે કે રેગ્યુલર સપ્લાય મળતી। અત્યારે શોર્ટેજ કહી શકાય કે ના, શોર્ટેજ બિલકુલ નહીં, શોર્ટેજ નથી। જે કંઈ છે એ બેંકના કારણે છે। અત્યારે ટેમ્પરરી આજે શનિ રવિ આવ્યા જેમાં ઘણા લોકો પેમેન્ટમાં નથી પહોંચી શક્યા, જેને કારણે ડ્રાય આઉટ રહ્યા છે। અમુકના ઓર્ડર નથી થયા, એને કારણે ડ્રાય છે। જથ્થો મળે છે, અમુક ડીલે થાય છે, પણ સાવ બંધ છે કે શોર્ટ સપ્લાય છે એવું અત્યારે નથી લાગતું। અમે ઉપર મળી જઈએ, વાતચીત કરી લઈએ, પછી પાછું આપને જણાવું। ડીલેનું કારણ કંઈ ઓવરલોડ છે, તમારી કેપેસિટી કરતા વધારે ઓર્ડર્સ આવે છે, જેને કારણે ડીલે થાય છે। બીજું કોઈ કારણ નથી। સૌરાષ્ટ્રમાં 1000 પંપ 1000 પંપ બંધ કેટલા છે અત્યારે? ના, અત્યારે બંધનો રેશિયો બહુ ઓછો છે। મારી પાસે જે ડિટેલ આવી જેમાં ઘણા ઓછા છે, પણ એ રીઝન છે એ બેંકને કારણે છે। અને જે આ લોકોએ પેલા લોકો અમને ઉધાર આપતા હતા એક દિવસનું કે સવારે માલ આવી જાય પછી સાંજે પેમેન્ટ કરવાનું, એને એડવાન્સ કરી। અમે ખુદ કમ્પ્લેન છે, તમે બેંકનું રીઝન કયો છો, પણ ખરેખર 5-5, 6-6 દિવસે ટ્રક મળે છે, તો બેંકનું રીઝન કેવું? પૈસા તો પૂરેપૂરા છે। હું તમને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમારો 35 ગાડીનો કોટા હોય, એટલે કે 35 ગાડી રોજ વેચતા હોય અને તમને 70 ગાડીનો ઓર્ડર આવે તો કઈ રીતે ફૂલફિલ કરી શકો? શનિ રવિમાં કોઈને પૈસા નથી પહોંચ્યા। જેટલાના પૈસા નથી પહોંચ્યા એટલાના ડ્રાય આઉટ ગયા। અમુકના ઓર્ડર પેન્ડિંગ હતા કે જે આમાં
એક ભાડાની ગાડી મળતી સર, નથી. રાજકોટમાં મેઇન વસ્તુ ભાડાની ગાડી મળતી નથી. રાજકોટમાં ડીલરની ગાડી હોય છે, એમાં વાંધો નથી આવતો. સર રાજકોટમાં લોકોની એક એવું પેનિક છે કે ભાઈ પેટ્રોલ પંપ ઘણા બધા પેટ્રોલ પંપ રાજકોટના આજે બંધ છે. શું અપીલ કરશો લોકોને, શું કહેશો કે હાલમાં શું સ્થિતિ? કોઈ એવી તંગીની અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિ દેખાતી નથી. અમે ઉપર મળી લઈએ છીએ, એની સાથે ચર્ચા કરી લઈએ, અને જે કંઈ છે આ ડીલે થાય છે એનું સોલ્યુશન કાઢીએ. ઓકે. થેન્ક યુ.